बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक तारीख़ी वाक़या आपके साथ बयान करने लगा हूँ। इसका ताल्लुक़ उर्दन के शहर सद्दूम से, जहाँ से तकरीबन 2000 साल क़ब्ल मसीह में एक ऐसी कौम आबाद थी जो अपने ज़माने की सबसे खुशहाल कौम थी। अल्लाह ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन फिर इस कौम ने एक ऐसा गुनाह किया जो इससे पहले किसी इंसान ने नहीं किया था। इस पर अल्लाह ने अपना गज़बनाक आज़ाब उन पर नाजिल फरमाया और इस शहर को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया। इस कौम ने क्या गुनाह किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस कौम का अंजाम क्या हुआ, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस कौम पे जो नबी भेजे गए थे उनका नाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है। उनका जिक्र कुरान की 14 सूरतों में 27 दफ़ा किया गया है। दोस्तों, आपकी पैदाइश इराक़ के शहर उर में हुई। आपके बचपन में ही आपके वालिदैन वफ़ात पा गए थे। आपकी परवरिश आपके चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर पर हुई। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके फ़लस्तीन चले आए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने उस वक्त नबूवत से सरफराज कर दिया था, उन्हें उर्दन के शहर सद्दूम की तरफ तबलीग करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ने आपको बहुत से मौजज़ात से नवाजा था। आप अल्लाह से बारिश की दुआ करते तो अल्लाह की रहमत बरसने लगती। आप जिस पत्थर पे अपना सर रखते वो नरम हो जाता। दोस्तों, सद्दूम उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान एक बहुत खूबसूरत बस्ती थी जिसको अल्लाह ने अपनी हर नेमत से नवाजा था। यहाँ हर तरफ बागात और लहलहाते खेत थे जिस पर किस्म किस्म के फल और अनाज उगते थे। इसी वजह से आसपास के इलाकों के रहने वाले लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस बस्ती की तरफ आते थे। लेकिन सद्दूम के लोग चाहते थे कि अल्लाह ने जो नेमतें उनको दी हैं उसका इस्तेमाल उनके अलावा कोई और ना कर सके। दोस्तों, सद्दूम की बस्ती एक ऐसी गुज़रगाह थी जहाँ से मुसाफिर और तिजारती काफ़िले गुजरा करते थे। जब ये मुसाफिर इनकी बस्ती में आते तो ये उनको परेशान करते, उनका सामान लूटते और उनके साथ झगड़ा करते। ये लोग इतने जालिम थे कि जब कोई मुसाफिर भूखा वहाँ आता तो उसको मज़ीद तड़पाते, यहाँ तक कि वो जान से गुजर जाता। एक दिन सद्दूम के लोग आपस में मशवरा कर रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे बाहर के लोग उनकी बस्ती में आना छोड़ दें। शैतान, जो उनके पास ही मौजूद था एक बुज़ुर्ग की शक्ल में, उसने बस्ती वालों से कहा, मैं तुम लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगा कि तुम लोगों की ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी और लोग यहाँ आना छोड़ देंगे। लोगों ने इस्तराब से पूछा, जल्दी से हमें यह तरीका बताएं। तो शैतान ने कहा कि अभी नहीं, कल इसी जगह पे तुम लोगों को बताऊंगा। अगले दिन शैतान एक खूबसूरत जवान लड़के की भेस में वहाँ पर आया और उन लोगों को अपनी औरतों के बजाय मर्दों से अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरा करने का तरीका बताया। शैतान ने कहा, जब बाहर से लोग तुम्हारी बस्ती में आए तो उनके साथ ये बदफेली करना। इस तरीके से लोग डर जाएंगे और यहाँ आना छोड़ देंगे। शैतान ने उन्हें जो गुनाह सिखाया, उस बुरे काम में उस कौम को इतनी लज्जत मिली कि वो अपनी औरतों को छोड़ के अपने जिन्स के लोगों के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने लगे और ये गुनाह इस बस्ती के कोने कोने में फैल गया। हर तबके के लोग इस कभी गुनाह में मुब्तला हो गए और उसको अपना मामूल बना लिया। उनकी हर महफिल में यह गुनाह आम हो गया। वो इस गुनाह पर फ़ख्र करते और एलानिया ये बदकारी करते और उनको कोई निदामत ना होती। जब कोई बाहर से मुसाफिर आता तो वो खूबसूरत लड़कों की तलाश में रहते और ज़बरदस्ती उसके साथ ये बुरा अमल करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब इस बस्ती में अल्लाह के हुक्म से पहुँचे तो उन्हें एक ऐसी सरकश, बदअखलाक, बदतहज़ीब कौम देखी जिसमें हर तरह की बुराइयाँ मौजूद थीं। यहाँ तक कि वो एक ऐसे गुनाह में शामिल थे जो इंसानी तारीख़ में नहीं हुआ था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इन्हें अल्लाह का पैगाम दिया और समझाया कि इस गुनाह से बाज़ आ जाओ, ये फितरत के ख़िलाफ़ अमल है, अल्लाह ने जो तरीका बताया है उस पर अमल करो। अहले सद्दूम ये बातें सुनकर गुस्सा हो गए और बोले कि अगर तुमने ये बातें जारी रखी और हमें इस काम से रोका तो हम तुम्हें इस बस्ती से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कोशिश जारी रखी। वो हर महफिल में उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराते, उनको नसीहत करते और नेक कामों की तरफ बुलाते। इन बातों से तंग आकर अहले सद्दूम ने कहा, अगर तुम इतने सच्चे हो तो जिस अज़ाब से हमें डराते हो अपने अल्लाह से कहो कि वो अज़ाब ले आएँ। अल्लाह ताला ने जो अब तक उनकी हर नाफरमानी के बावजूद ढील दे रखी थी, अब इस कौम को अज़ाब देने का फ़ैसला कर लिया। अल्लाह ने अपने ख़ास फ़रिश्तों जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील को भेजा इस कौम को अज़ाब देने के लिए। ये तीनों फ़रिश्ते खूबसूरत जवान लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे और आपको कहा कि हम आपके घर मेहमान आए हैं। आप सख्त परेशान हुए कि अगर उनकी बदकिरदार कौम को पता चल गया कि उनके घर खूबसूरत जवान लड़के मेहमान आए हैं तो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। लेकिन आप उनको अपने घर आने से मना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए आप उनको अंदर घर ले आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिसका नाम वाइला था, वो काफिर थी। उसने अपनी कौम के लोगों को ये खबर पहुंचा दी कि खूबसूरत जवान लड़के हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले भागते हुए आपके घर के बाहर जमा हो गए और मुतालबा किया कि ये मेहमान उनके हवाले किए जाएं। आप ये सूरत हाल देख के सख्त परेशान हुए।
آپ نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، تم لوگ چاہو تو میں اپنی بیٹیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے سکتا ہوں، یہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن یہ حرام کام ہے، اللہ سے ڈرو اور مجھے مہمانوں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ کیا تم لوگوں میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو میری بات کو سمجھ سکے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہمیں لڑکیوں کی خواہش نہیں ہے، جو ہمیں پسند ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اور مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، لیکن لوگ باز نہ آئے اور دروازہ توڑنے لگے اور دیواروں کو پھلانگنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس موقع پر بے بسی دیکھ کر فرشتوں نے اپنی اصلیت بتا دی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کو وہ عذاب دینے آئے ہیں، آپ اپنے گھر کے دروازے کھول دیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا اور وہ تمام لوگ اندھے ہو گئے۔ اس وقت فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں اور کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کچھ دیر چلنے کے بعد واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ آئی اور صبح ہوتے ہی اس بدکردار قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اپنے پروں سے اکھاڑ لیا اور اس کو آسمان کی طرف ایسے لے گئے کہ پانی کے برتن سے پانی بھی نہ گرا، اور پھر بستی کو زمین پر پٹخ دیا۔ اس کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی اور ہر پتھر پر اس کے مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر اس کو لگتا تو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور اس طرح پوری بستی کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ دوستو، اللہ نے اس قوم کی حسین اور زرخیز زمین کو بدبودار اور گندے پانی میں تبدیل کر دیا، جس سے اب کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہاں کوئی آبی حیات زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کو آج ہم ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس پانی کے نیچے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اس بدنصیب بستی کے خنڈرات آج بھی موجود ہیں، جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے عبرت کی مثال ہیں۔ دوستو، آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس دن ہم تیرے پاس آئیں، ہماری روح بالکل صاف اور گناہوں سے پاک ہو، ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ آمین۔ دوستو، اپنے گھر والوں اور آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔